नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा तमाम वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सुपर टेट, टेट, यूपी लेखपाल, स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक, रेलवे इत्यादि ऐसे एग्जामों के लिए बहुत अच्छे से हम आपको मैथ की क्लास और जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति की एक सीरीज चला रहे हैं, लेकिन उसी संख्या पद्धति के साथ अब एक क्लास हम और आपको डेली अपडेट करेंगे ज्यामिति के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री पोर्शन जो मैथमेटिक्स का है, ठीक, सिलेबस के हिसाब से आपके यूपी लेखपाल सिलेबस के हिसाब से वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, अक्सर देखा जाता है एग्जामों में ऐसे प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यन समबाहुभुज में कितने कोण दिया गया है, तो कोण में भुजा बतानी है। यन बहुभुज वाले सभी कोणों का योग बताना है। ठीक, तो ऐसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटिव प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम आपको इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन इंपॉर्टेंट फार्मूलों को नोट कराना चाहते हैं। आप सभी नोट करिएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुभुज, ठीक है, ज्यामिति का जो टॉपिक आपको बता रहे हैं क्या है, बहुभुज, पॉलीगॉन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पॉलीगॉन्स। बहुभुज क्या होता है कि कैसी बंद आकृति जिसमें एक से अधिक भुजाएं हों। बहुभुज क्या होती है कि एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, या फिर 3 मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज है तो त्रिभुज भी एक बहुभुज माना जाता है। ठीक, 2 भुजा से कोई बंद आकृति बनेगी ही नहीं, तो बहुभुज का कोई अस्तित्व नहीं है। एक भुजा से भी कोई बंद आकृति नहीं बनती है। तो बहुभुज मतलब बंद आकृति बनने के लिए कम से कम 3 भुजा की जरूरत होती है। तो त्रिभुज पहला बहुभुज कहलाता है। उसके बाद चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है। ठीक है, ये बहुभुज होती है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले में सबसे पहला जो फार्मूला आप हैं, आप सभी पेन कॉपी निकालिएगा, नोट करिएगा इस फार्मूले को। ठीक है, पहला है यन भुजाओं वाला, यन भुजाओं वाले बहुभुज, यन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू एक्सवर्सियंस, या फिर कहा जा रहा है 2n-4 समकोण। समकोण मतलब क्या, 90 अंश। समकोण मतलब क्या, 90 अंश। n-2 इंटू 180 या 2n-4 n भुजा वाले बहुभुज के सभी, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। पहले सूत्र लिख लीजिए, अभी प्रश्न के आधार पे हम आपको सब बताएंगे कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर आगे है इसी के आधार पे, ये तो सभी अंतःकोणों का योग हो गया, लेकिन यदि उन सभी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की बात की जाए कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे, एक एक अंतःकोण, तो क्या होगा, यन भुजाओं वाले, यन भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, इसके लिए क्या करना है, जो जितना भुजा सभी अंतःकोणों का योग है उससे n से क्या कर दीजिए, भुजा की संख्या से भाग कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि यदि इसको करना चाहें तो इसका सूत्र हो गया n-2 इंटू 180 अपान किसके हो गया, n।
ठीक, n क्या हो गया, या फिर इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा 2n माइनस 4 अपान n, 2n माइनस 4 अपान n समकोण के, 2n माइनस 4 अपान n समकोण के होगा। ठीक, तो n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का अंतःकोण का जो अंतःकोण होंगे n माइनस 2 इंटू 180 अपान n, या 2n माइनस 4 अपान कितना हो जाएगा n हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर अगली चीज है n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ, ठीक है, बहिष्ठ कोणों का योग, n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा 360 अंश। बहिष्ठ कोण मतलब जो उस बहुभुज की क्या बनता है बाहर की तरफ बनता है। तो चाहे जो बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, ठीक है, उस बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होता है। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। अगला चीज है n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बहिष्ठ कोण, यदि एक बहिष्ठ कोण का मान निकालना रहेगा तो क्या होगा, तो जितना योग है बहिष्ठ कोण का 360 है, उसी 360 अंश को क्या कर दीजिए यह भुजा से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, जितनी भुजा है तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण का क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान, मतलब एक बहिष्ठ कोण का मान 360 अंश को भुजाओं की संख्या से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज है n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, n भुजाओं वाले बहुभुज में बहुभुज n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो यह भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या है वो है n माइनस 3 अपान किसके हो गया 2, n माइनस 3 अपान 2 हो गया n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या दोस्तों। ठीक है, आगे है n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या। n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या, n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या, बहुभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे तो इनकी संख्या कही जा रही कितनी n माइनस 2। आगे बात सुने, तो ये ज्यामितीय बहुभुज से संबंधित कुछ सूत्र बताए गए आपको, इससे रिलेटेड प्रत्येक वनडे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों हमारे यूपी टेट की परीक्षा में भी पूछा गया था, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए।
ठीक है। तो यहाँ है पहला, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 या फिर 2n-1 इंटू समकोण के। जैसे एक बहुभुज की बात करते हैं, आपको एग्जांपल समझिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज एक बहुभुज है जिस त्रिभुज की भुजा कितनी है, 3 है। जिस त्रिभुज की भुजा कितनी है, 3 है। तो त्रिभुज के भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोण की यदि बात करें तो देखिए 3-2 यानी की जगह क्या रख दें, 3 गुणे 180 अंश, और 3-2 गुणे 180 अंश मतलब 1 गुणे 180 अंश कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल भी 180 अंश होता है, और त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का भी योग 180 अंश होता है। क्योंकि अभी यहाँ बता दिया गया कि n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना है, 360 अंश है। नहीं, हाँ 360 अंश है। तो एक चीज गलत बोल दी आपको, सॉरी, सही करिएगा। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 180 अंश, लेकिन त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा दोस्तों। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश और सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। ये हो गया n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। इस सूत्र पे रख दे तो 2 3 6 -4, 6 - 4 2, 2 समकोण और 2 समकोण, एक समकोण 90 अंश दोस्तों, एक समकोण 90 अंश, 2 समकोण कितना हो गया, 180 अंश हो गया। क्लियर, आई बात समझ में। अब अगली चीज इसी त्रिभुज के ही बारे में बता रहे हैं। पहले n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, मतलब त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के लिए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। त्रिभुज का आ गया, त्रिभुज के लिए n बराबर कितना है, 3। त्रिभुज के लिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। ठीक, तो इनमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना का रहा है, n-2। n-2 मतलब 3-2 गुणे 180 और बटा कितना हो गया, n मतलब 3। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण का जो मान हो गया 3 से 180 कटेगा 60, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। n भुजाओं वाले समबाहुभुज, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 60 अंश हो जाएगा। देखिए समबाहुभुज, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं असमान होती हैं, विषमबाहु होती है, समद्विबाहु भी होती है और समबाहु होता है। तो केवल समबाहु के लिए ये बात की जा रही है। ठीक है, समबाहुभुज के लिए बताई जा रही है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के लिए। फिर इसी तरह से n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग, तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग, त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग क्या होगा, सीधे 360 अंश। ये सभी बहुभुज के लिए है, सभी तरह के सभी बहुभुज के, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, ठीक है, अष्टभुज हो, तो सभी भुजा वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश होगा दोस्तों। ठीक, फिर आगे है n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण, n भुजाओं वाले, ठीक है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण 360 बटा कितना है, n। यदि त्रिभुज की बात कर लें, त्रिभुज के समबाहुभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा हमारे चैनल से। ठीक है, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में बताइएगा कि मैथ की क्लास की एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला ज्यामिति, ज्योमेट्री की क्लास जो है स्टार्ट की गई है। तो ज्योमेट्री की तैयारी खूब अच्छे से करने के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ n भुजाओं वाले समबाहुभुज की चर्चा हो रही थी कि प्रत्येक मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितने होंगे। तो त्रिभुज के लिए बताया गया कि भुजा की संख्या 3, n बराबर 3,
तो कितना होगा 360/3 और 360/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 120 अंश हो जाएगा। मतलब त्रिभुज के प्रत्येक, ये समबाहुभुज है, त्रिभुज क्या है समबाहुभुज है, तो उसके प्रत्येक बहिष्ठ कोण क्या होंगे 120 अंश के होंगे। फिर बात है n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, मतलब त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे भाई, त्रिभुज में विकर्ण बनेंगे कि नहीं बनेंगे। विकर्ण होते क्या है, दो अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो त्रिभुज में विकर्ण बनेंगे कि नहीं चेक कर लेते हैं। त्रिभुज में विकर्ण देखिए n कितना हो गया 3, फिर कहा गया n-3, 3-3/2 और 3-3 क्या हो गया 0, तो 3 × 0 बटा कितना हो गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू क्या हो गई 0, 0 हो गई। मतलब त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बनते हैं। ठीक है, विकर्ण बनना शुरू होते हैं कहां से, विकर्ण बनेंगे चतुर्भुज से बनना शुरू होंगे। विकर्ण जो होंगे चतुर्भुज से। विकर्ण की कंडीशन है कि विपरीत शीर्ष होने चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स, विपरीत शीर्ष होंगे तब क्या बनेगा विकर्ण बनेगा। तो एक आ गया n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकलेगी, n-3/2 के निकलेगी। अब आ गया ये n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या। क्या त्रिभुज में त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज में त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज में ये एक त्रिभुज है, उसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, एक त्रिभुज है वही एक ही त्रिभुज कहलाएगा। देख लीजिए n त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, तो त्रिभुजों की संख्या के बारे में कहा रहा है n-2, मतलब कि 3 क्या हो गया 2, और 3-2 क्या हो गया 1, मतलब त्रिभुज है तो कितना एक ही त्रिभुज होगा, 2 4 6 8 10 त्रिभुज उसमें नहीं हो जाएंगे। तो ये ज्यामित बहुभुज पॉलीगॉन्स, बहुभुज बताया गया कि जिस बंद आकृति की बहुत सारी भुजाएं होती हैं वो बहुभुज कहलाता है। और समबाहुभुज, समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या हो बराबर होती हैं वो समबाहुभुज कहलाती है। ठीक है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या है बराबर होती हैं वो समबाहुभुज कहलाता है। ठीक, एक विषम बहुभुज, तो विषम बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी वो क्या होगी विषम बहुभुज होगी। बताइए समझे। तो एक बार फिर से डिवाइड करिएगा सारे फार्मूलों को। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 या 2n-4 समकोण। ठीक है, दूसरा है n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू क्या हो गया 180/n, n-2 × 180/n के हो गया। n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश हो गया। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान कितना हो गया 360 अंश बटे n के हो गया। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई n-3/2 हो गया। n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी n-2 होगी। तो क्लास यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आगे की क्लास में फिर इसी से रिलेटेड त्रिभुज के बारे में बताया गया। चतुर्भुज में सभी अंतःकोण, पंचभुज में षष्ठभुज की श्रृंखला को हम आगे इसी को एक रिवीजन क्लास के रूप में समझिएगा। ठीक है, जिससे यदि आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी तो भी बातें समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो क्लास को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आप लोग डेली अपडेट होइए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे।